अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज का जो एक सेशन है एक शॉर्ट सेशन है। इंशाल्लाह आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू अचीव योर गोल्स, मतलब जैसे कि आप जो सेट किए हों आप उसको पालें, उस पे डिले ना हो। तो बेसिकली रिकॉर्डिंग से पहले हमारे पास कुछ डिस्कशन हुआ, उसमें डिस्कशन में ये चीज़ें थी कि आप अगर कोई चीज़ में प्रोजेक्ट टाइमलाइन आप सेट करते हैं या मंथली बेसिस टारगेट सेट करते हैं, फिर उसमें आप अपने ऊपर भी एक फाइन लगाते हैं, जो हमने पहली बात बताई है कि आप उसको लगाते हैं, तो होता क्या है कि वो आप गोल्स बहुत इजीली जो है अचीव कर सकते हैं। और ये हमने अपने खुद अपने ऊपर इसको अप्लाई करके देखा। जैसे कि हमने इसको पहले बताया कि एक अरबिक कोर्स हम कर रहे थे, तो कई साल से वो मतलब अटका हुआ था, लेकिन जब हमने सेट कर दिया कि नहीं, अगर हमने इसको मिस किया तो हम इतना पैसा हम देंगे, ये करेंगे, सब हमने सेट कर दिया इस तरह से, तो वो गोल्स हमें अचीव करना मेरे लिए बहुत ईज़ी हो गया। ओके। तो आज के जो सेशन में हम इंशाल्लाह इसी को डिस्कस करेंगे। और एक और चीज़, हाँ, हम भी बता रहे थे, ये जो अभी डिस्कशन चल रहा था, देखिए बीइंग ए मुस्लिम, ये जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस हैं, ये हम हमेशा इस्लामिक पर्सपेक्टिव से इसको देखते हैं। ओके, इट्स नॉट क्योंकि आप जब जाएँगे तो आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएँगी नॉन मुस्लिम पर्सपेक्टिव से जो लिखी हुई है, उसमें अलग-अलग पॉइंट्स लिखे रहते हैं कि आप कैसे अपने आप को अचीव करें, ये करें, वो करें। जैसे एक बुक थी यू कैन विन करके, उसमें था कि अगर आप कोई काम कर रहे हो तो हमेशा देखें कि हमेशा सोचें कि योर मदर इज़ वाचिंग यू, योर मदर इज़ वाचिंग यू। अगर अगर इंसान हकीकत में ये बात सोचे, अगर इसको इंसान ने रख भी ले, तो कितना वीक मोटिवेशन है ये। एक इंसान अगर ये सोच रहा है कि हम ये काम कर रहे हैं, और जैसे बुक में लिखा हुआ था कि ओह! माय मदर इज़ वाचिंग मी, इस तरह से करके, और तो फिर क्या होगा कि वो डर जाएगा, वो काम नहीं करेगा, गलत नहीं करेगा। लेकिन ये वीक मोटिवेशन इसलिए कि उसको बंदे को पता है कि मैं जो हूँ यहाँ से इतने दूर हूँ और मेरे साथ कोई नहीं है, कॉलेज के रूम में भी हूँ और मेरी मदद। लेकिन जब एक मुसलमान, जब उसके अंदर जो मोटिवेशन होता है इतना अल्टीमेट लेवल का होता है, वो तो जानता है कि अल्लाह ताला तो अलीम है, अल्लाह खबीर है। अलीम यानी अल्टीमेट नॉलेजेबल, नॉलेजेबल अल्लाह है, और खबीर है, वो बसीर यानी कि, और वो एक एक मतलब इंसान की आँख भी इधर-उधर होती है तो अल्लाह ताला को पता रहता है। और ये आँख जो हम करते हैं तो एक्शन है ना, लेकिन जो एक्शन होने से पहले जो इनपुट जो बॉडी में आया, मतलब नैनो सेकंड का जो इनपुट था, वो भी अल्लाह को पता था कि जो है ये इस तरह से होगा, ये होगा। तो ये हम लोग के लिए इतना मजबूत मोटिवेशन ये काम करता है कि हम लोग इससे हट ही नहीं सकते हैं। तो ये इंसान मोटिवेशन इस चीज़ को रखेगा तो इंशाल्लाह वो बहुत ज़रूरत, और इस्लाम ही जो ऐसी चीज़ है जो हम लोग को अचीव करने की देगी। तो हाँ, तो बात जो हमने शुरू की थी ये थी कि देखें, जो भी आपके जो इस्लाम के जितने भी जो फ़राइज़ हैं या उससे रिलेटेड जो नॉलेज हासिल करना, अगर आप उसको मुक़द्दम यानी उसको आप हमेशा आगे रखते हैं, तो क्या होगा कि आपकी जो लाइफ़ के जो गोल्स हैं इतने ईज़िली अचीव हो जाएँगे। ये जो पॉइंट हमने अभी बताया है, ये समझ लीजिए, ये एक हदीस के हेडिंग के अंदर में आ जाता है। वो हदीस यही है कि जब इंसान क्या कहते हैं, जब उसको क्या कहते हैं, दुनिया के जब उसके उम्ूर उसके लिए बहुत, मतलब वो उसको बहुत ज़्यादा, मतलब हम उसका एक वो बता रहे हैं, एक समरी बता रहे हैं कि जब इंसान उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, लेट्स से मेरी जॉब है, मेरा एजुकेशन है, मेरा कुछ भी है, कुछ भी जो दुनिया से रिलेटेड जो चीज़ है, तो क्या होता है कि अल्लाह ताला उसके जो पेशानी के बीच में फ़कीर ही लिख देते हैं, यानी कि वो हर वक़्त परेशान रहता है, उसका जो उसमें वक़्त में बरकत नहीं रह जाती है, वो हर वक़्त भागता-फिरता रहता है यार, एकदम परेशान रहता है, अरे ये नहीं हुआ मेरा फैमिली लाइफ़, ये वो है। मतलब उसके 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 मतलब लिखा जाती है कि उसकी पॉवर्टी उसकी जो है, मतलब पेशानी भी लिखा जाती है। तो कितना मुश्किल में वो परेशान पड़ा हुआ है। लेकिन एक बंदा जो कि वो है, जो अपने सारे फ़राइज़ पूरे कर रहा है, उसके अलावा फिर अपनी जो 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 नॉलेज हासिल करना, जैसे कि जो हमारा ग्रुप का भी जो हिस्सा है, और वो जो नॉलेज इंसान हासिल कर रहा है, वो इबादत में है, वो भी इबादत में। जब इंसान उस पे इंसान कहता है नहीं, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि जो है, लेट्स से किसी के पास कोई टास्क है, नहीं हम इसको सबसे पहले करेंगे अपने सारे टास्क को छोड़ के। तो क्या होता है कि अल्लाह ताला उसके लिए बरकत पैदा कर देते हैं। अल्लाह ताला इज़ द वन हू एक्सपैंड्स द टाइम एंड ही इज़ द वन हू रिस्ट्रिक्ट्स द टाइम। ये रिज़्क है, ये बरकत, इसको समझ लीजिए। अल्लाह ताला ने कई बार कुरान में बताया है कि अल्लाहु यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर, यानी कि अल्लाह ताला जिसके लिए जो है जो मतलब रिज़्क है उसको जो है खूब वो कर दें, मतलब एक्सपैंड कर दें, किसी रिस्ट्रिक्ट कर दें। तो ये जो वक़्त है ना, ये भी हमारे लिए एक रिज़्क है। अल्लाह ही ताला इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, अल्लाह ही ताला इसको एक्सपैंड करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं एक्सपेंशन होना इसमें, तो बस इतना समझ लीजिए कि अपने जो दीन की जो जो नॉलेज हासिल करना है या दीन के फ़राइज़, इस पे टाइम दें। मिसाल के तौर पे इंसान जैसे नमाज़ पढ़ रहा है, और इंसान अगर ये सोचे कि यार मेरा जल्दी से काम, जल्दी-जल्दी नमाज़ पढ़, पूरा वक़्त यार कोई फलाना डिलीवरी वाला आया है, कुछ भी, या हमारे वो काम जल्दी-जल्दी कर लें, कॉल उठाना है या वो मीटिंग जॉइन करनी है, ये करना है, तो यकीन मानिए, या कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, इंसान जो है जल्दी उसको बार-बार काट रहा है, जल्दी नमाज़ पढ़ के फट से फलाना करके उसको जवाब दें। आप यकीन मानिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका काम ज़रूरी नहीं कि वो अच्छे से हो जाए। लेकिन अगर आपने फ़ोकस करके अपने नमाज़ में ध्यान दिया, और आप ये सोच रहे हैं कि नहीं, नहीं, ये जो कॉल आ रही है, ये कॉल जो बंदा कर रहा है, बार-बार किया जा रहा है, लेकिन इस बंदे की जो कंट्रोलर है वो कौन? अल्लाह ही ताला ना है। अल्लाह ही ताला इसका दिल को फेर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। अगर हम इस नमाज़ में इसको एकदम परफेक्टली
एकदम अच्छे से पढ़ लें और फिर उसके बाद सलाम करके फिर हम उस कॉल को रिसीव करें या वो करें, तो चीज़ वैसी ही होगी। हालाँकि अगर ऐसा कोई इमरजेंसी स्टेट है कि लेट्स से कहीं आग लगी, कोई एकदम आप एकदम पड़े हुए हैं, तो आप ज़ाहिर-सी बात है उससे हट के आप उस चीज़ को लेके ना एकदम डेंजरस सिचुएशन। लेकिन नॉर्मली इंसान की लाइफ में हर वक़्त डेंजरस सिचुएशन नहीं होती, 99% सेफ ही चीज़ें रहती हैं, लेकिन इंसान खुद परेशान हो जाता है उस चीज़ को लेके। तो ये चीज़ है कि अपनी उसको प्रायोरिटी रखें और फिर जो आज की वीडियो में जो हम इंशाल्लाह ये पॉइंट डिस्कस करेंगे, इससे पहले कि हम ये बताना बताना चाहते हैं जो हमारे व्यूअर्स हैं यूट्यूब पे, कि देखें ये जो सेशंस हमारे होते हैं, ठीक है? जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सेशन है या इसके बाद जो सेकंड जो इंशाल्लाह आज ही के दिन जो बुक क्लब रीडिंग जो होता है, ये ऐसे नहीं कि हम लोग जो 5 लोग हैं इनके लिए एक्सक्लूसिव है ये। हम ये सबके लिए ओपन है ये बुक। इंशाल्लाह हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने ग्रुप के लिंक वगैरह सब डाल देंगे और कैसे आपको कॉन्टैक्ट करना है। तो बेसिकली हमारे जो ग्रुप है इसका कुछ बहुत बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। इसको इसको फ़ॉलो करना ज़रूरी है, नहीं तो बिना किसी उसके जो है इंसान को ग्रुप से निकाल दिया जाएगा, फिर दोबारा ऐड होने के चांसेस एकदम स्लिम रहते हैं, हाँ, जब तक कि इंसान के पास बहुत-बहुत अल्टीमेट रीज़न ना हो, ठीक है? तो बस ये अगर किसी को शौक है इन इस ग्रुप में जॉइन करने का, अगर उसको शौक है बोलने का, बुक रीडिंग करने का, अपना नॉलेज एक्सपैंड करने का और उसके अलावा एक एक मतलब एक ब्रदरहुड में रहने का या इस तरह की चीज़ें, तो इंशाल्लाह वो ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में जाके इस ग्रुप को ज़रूर जॉइन कर सकता है और कॉन्टैक्ट कर सकता है, ठीक है? तो आज का जो सेशन है जैसे कि हमने 2 हफ्ते पहले जब ये सेशन नहीं हुआ था, तो हमने कुछ पॉइंट्स बताए थे कि बेसिकली कुछ गोल्स हैं, इंसान कैसे अचीव कर सकता है। तो हम सबसे पहले जो है अदीब का एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, ओके? अदीब से हम कुछ डिस्कस करेंगे, ओके? और हमने अदीब से पहले भी कहा था इसकी थोड़ी प्रिपरेशन कर लेना, तो सबको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। तो हम पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखते हैं, ओके? व्हाट आर द अरे यार! व्हाट आर द वर्ल्डली गोल्स यू वांट टू यू वांट टू अचीव? ठीक है अदीब। तो हमें पहला पॉइंट पॉइंट बाय पॉइंट वाइज़ बताओ। वर्ल्डली गोल्स तुम क्या-क्या अचीव करना चाहते हो? फिर इंशाल्लाह हम इसमें एक प्लान बताएँगे जिसका एक एग्ज़ाम्पल मिल जाएगा। हमने पहले कहा था प्रिपेयर करने को, पता नहीं अगर तुमने अगर बना ली हो तो अच्छी बात है। चलो रिलेटेड टू स्टडी हम कर देते हैं ये, रिलेटेड टू स्टडी। हाँ, अदीब पता है। आवाज़ आ रही है? हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अदीब से कहा है। हम्म, बताओ। मैथ्स और फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करना। मैथ्स एंड फिज़िक्स, ओके, हम्म, स्ट्रॉन्गर, ठीक है। अच्छा, बेसिकली इसका एक मेजर हम इसको ये तो चलो ठीक है, एक एक ये सब गोल हो गया, सब गोल हो गया। मेजर गोल क्या है? मेजर गोल ये है कि तुम्हें जो है अभी तुम्हारा जो है बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। बोर्ड एग्ज़ाम है 12th है इस साल? जी जी। 12th ओके। बोर्ड एग्ज़ाम में अभी कितना वक़्त बचा हुआ है? मेन गोल अ, मेन गोल पे आता है मैं मेन गोल, ओके। मेन गोल है बोर्ड एग्ज़ाम्स और अभी इसको बचे हुए करीब-करीब हम बता सकते हैं 4 से स 7 मंथ बचे हुए हैं, 7 मंथ, ओके, 7 अप्रॉक्स। मंथ। ओके, 7 मंथ बचे हैं, एग्ज़ाम्पल दे लेते हैं और टारगेट हम सेट करते हैं। टारगेट बताओ, रियलिस्टिक टारगेट बताओ, कितना अचीव करना चाहते हो? कितना परसेंट अचीव करना चाहते हो? 90 प्लस। बिल्कुल, एकदम एकदम रियल माशाल्लाह 90 प्लस, 90 प्लस परसेंट, ओके। इसको हम इंशाल्लाह तुम्हें इंडिविजुअल बेसिस पे ट्रैक भी कर लेंगे बाद में, कोई मसले की बात नहीं। 90 प्लस टारगेट देना चाहते हो, ओके। फिर जो है ये सब गोल्स पे आ जाएँगे हम, सब गोल्स, ये सब गोल्स हो गया, ओके। तो टारगेट जब अगर सेट कर लिया है तो पहला पॉइंट ये है कि कभी भी इसको देख के फ्रस्ट्रेट नहीं होना या परेशान नहीं होना। इसकी वजह ये है और इसको कभी भी मुकद्दम यानी कि दीन के उस पे नहीं रखना। इसकी वजह ये है कि हो सकता है ये 7 मंथ तो बोर्ड एग्ज़ाम तो बाद में हो सकता है कि अल्लाह ताला ने लेट्स से कोई नहीं जानता डेथ इंसान की पहले लिख दी हो। तो वो है दीन को पहले फ़ोकस करना है, ठीक है? उसकी चीज़ों को सबसे पहले प्रायोरिटी रख के करना है। जैसे कि इंसान खाना-पीना, नींद, सोना, नहाना, बाथरूम जाना सब प्रायोरिटी रखता है कि नहीं? इसी तरह से दीन की चीज़ों को प्रायोरिटी रखना है। यानी कि ये मतलब ये चीज़ आ ही ना सामने कि नहीं मेरा एग्ज़ाम है या मेरा ये है दुनिया का कोई काम है जिसकी वज़ह से हम ये नहीं कर पाए। ये कभी ना आना चाहिए क्योंकि ये माइंडसेट की बात है, पता है कि नहीं तुमको? एक माइंडसेट की बात है। एक माइंडसेट मैं बता रहा बहुत इंपॉर्टेंट माइंडसेट है। इंसान जब ये सोच लेता है कि हमारा ये वर्ल्डली काम इम्पोर्टेंट है या वो है और उसको रिपीट करता है अपने मुँह से, क्योंकि जो इंसान रिपीट करता है वही चीज़ जो है पर्सनलाइज़्ड हो जाती है उसकी पर्सनैलिटी में। तो क्या होता है सबकॉन्शियसली वो उसको जब महसूस कर लेता है, तो वही चीज़ उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। फिर वो धीरे-धीरे जो इम्पोर्टेंस ऑफ जो दीन के जो भी टास्क है इस तरह है, वो अपने आप उसके अंदर कम होने लगते हैं। लेकिन इंसान ये कह ले कि नहीं ये वाली टास्क बिल्कुल है, अपनी जगह पे है, लेकिन मेरा जो दीन का टास्क है ये 100% प्रायोरिटी भले कुछ हो जाए।
ये इंसान जब आपने को रीअफर्म करते हैं ना, रीअफर्मेशन, ये जैसे इंसान दिखेगा ना, जो जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोचेस होते हैं, इसको रीअफर्मेशन बहुत कहते हैं कि देखिए आप चीजों को रीअफर्म करें। यानी अगर आप कह देते हैं नो नो आई एम अ लूजर, आई कैन नॉट स्पीक वेल, आई कैन नॉट लाइक आई हैव वेरी लो कॉन्फिडेंस, मैं लोगों के सामने जा नहीं सकता, मैं ये नहीं कर सकता, तो आप बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे, क्योंकि आप इसको रीअफर्म कर रहे हैं बार बार। लेकिन आप ये कहें नो नो आई एम कॉन्फिडेंस, आई एम मुस्लिम, मेरे पास ईमान है, मेरे पास ईमान की ताकत है, मैं किसी के पास जाकर कुछ भी बोल सकता हूँ, मतलब और फिर मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, और फिर मैं अपनी कंपटीशन देखता ही नहीं हूँ कि मेरे बगल में कोई, मैं अकेला हूँ और आई विल परफॉर्म द बेस्ट, आई विल नॉट सी हु इज इन माय क्लास और हु इज डूइंग दिस एंड दैट, ओके, आई विल बी द बेस्ट। इस तरह से करके इंसान जो सोचता है ना, तो वो अपना माइंडसेट, तो सबसे पहला काम क्या है कि सबसे फर्स्ट जो हमारा जो पॉइंट है वो है माइंडसेट डेवलप करना। जब इंसान माइंडसेट डेवलप करता है तो इंशाल्लाह इंसान से चीजें हो जाती हैं। तो जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि टारगेट है 90% का और ये 7 मंथ का टाइम है, ओके। तो अभी जैसा कि हमने जो गोल सेटिंग का जो बताया है कि हमने जो मेन टॉपिक ही रखा है कि हाउ टू अचीव योर गोल्स। तो जैसे तुम्हारा लेट्स से कि एग्जाम तुम्हारा जो सब गोल्स है मैथ्स एंड फिजिक्स तुम्हें स्ट्रांग करना है, ठीक है। तो ये जो गोल है ये थोड़ा सा वेग गोल है। यानी वेग गोल किस तरह से है, इसको इसको हम थोड़ा सा और सब गोल्स में जाते हैं, यानी कि इसको क्या करते हैं, सब सब गोल्स में जाते हैं, यानी कि इसको और वो करते हैं। तो बेसिकली होगा क्या कि हम ये देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि मैथ्स में हमारा कौन कौन सा ऐसा चैप्टर है जो बहुत इजी है और कौन कौन सा चैप्टर हमारा बहुत वीक है, जिसको हमें जो है ज्यादा टाइम देना है, ठीक है। उसको पहले यहाँ पर नोट कर लेंगे। लेट्स से एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं कि अगर कैलकुलस है, कैलकुलस बेसिकली जो इंसान का वीक होता है, तो हमने लिख दिया कि ओके कैलकुलस मेरा वीक है, इसको इस पे हमें फोकस करना है, इसी तरह से जो भी हो, ओके, इसको हम लिख लेंगे। फिर इसी तरह फिजिक्स के उसी चैप्टर्स में आ जाएंगे कि हमें ये कितना है, ये सब डिस्कस वो कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है कि ये तो हमने ऐसे बता दिया। इसके बाद से फिर क्या करना है कि देखो एक कोई भी पसंदीदा ऐप में इंसान जाए, उसमें एक प्रोजेक्ट बनाए, प्रोजेक्ट का नाम लिखिए, वो करे ओके आई वांट टू अचीव दिस, लेट्स से कि हमने लिखा कि बोर्ड एग्जाम, यहाँ लिख दिया ओके बोर्ड एग्जाम, ओके। और उसके बाद से हमने इसको डन किया, डन कर देते हैं, ओके। बोर्ड एग्जाम मेरा आने वाला है, इसमें हम क्या करते हैं, अब टास्क ऐड करना शुरू करते हैं। टास्क ऐड कैसे होगा कि लेट्स से कि हमने टास्क लिखा कि हमें जो है मैथ्स स्ट्रॉन्ग करना है, मैथ्स स्ट्रॉन्ग करना है, ओके। इसमें हमने एग्जांपल की तरफ हमने लिख दिया कि डेली हमें कितना टाइम हर हाल में देना है, ओके, डेली हमें हर हाल में कितना टाइम देना है। लेट्स से कि हमने लिख दिया कि मैथ्स में हमें 2 पोमोडोरोस यानी 50 मिनट्स में डेली देना है, डेली यानी मेरी जिंदगी ऊपर से नीचे हमें ऊपर देना ही देना है। हमने यहाँ पे इसको डन कर दिया। इसके बाद से हम इसमें जाते हैं, इसमें जाके हम सब टास्क लिखते हैं, ओके। सब टास्क में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि यार वो चैप्टर्स का नाम लिख देंगे कि जो जो हमें चाहिए, और फिर उसके बाद से हम यहाँ ड्यू डेट डाल देंगे, यानी कि किस डेट को हमें इसको कंप्लीट करना है। लेट्स से कि हमें जैसे तुमने एक सेट कर दिया कि मैथ्स के अंदर हमारा कोई फलाना चैप्टर है, तो उस हिसाब से इंसान इसको वो कर सकता है। एक नोट इसमें और इंसान ऐड कर देगा कि इफ आई इफ आई मिस्ड अ सिंगल डेज टास्क, ओके, टास्क यानी एक जैसे हमने डेली का लिख दिया कि हम 50 मिनट्स मैथ्स पे देना है, देन आई विल पे लेट्स से 1000 रुपीज और 10,000 रुपीज लिख दो। इंसान इतना बड़ा अमाउंट लिख दो कि ना एकदम देने में हालत खराब हो जाए, और फिर एकदम मतलब देना ही देना है। लेकिन इंसान की इतनी वो नहीं है तो 1000 लिख दे या कुछ भी लिख दे, या कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख दे कि मतलब तुम्हारी बहुत प्रीशियस चीज है, ये लिख कर उसके बाद से फिर ये सारी चीजें सेट करके इंसान को ये ऐसे टास्क सेट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि जब इसकी वजह से क्या होगा कि इंसान के पास एक पर्टिकुलर डेडलाइन रहेगी कि हमें ये चीजें ऐसे कंप्लीट करनी। इसी तरह से मैथ्स के साथ इसी तरह फिजिक्स का बना ले इंसान, इसी तरह से जो है वो कर ले, क्या कहते हैं दूसरे उसको बना ले। तो होगा क्या, इसका फायदा कि बताने का मकसद क्या है कि ये जो गोल सेटिंग है इंसान के लिए, एक तो बोर्ड एग्जाम इतना ईजी हो जाएगा, और 90% क्या इंसान के लिए 95% पाना भी बहुत कोई कोई मुश्किल चीज नहीं होगी। तो ये तो हमने जैसे अभी अदीब का एग्जाम्पल लेकर हमने जो है बताया कि जो है दुनिया से रिलेटेड कोई वो है। हमने बस एक ओवरव्यू दिया है, और अदीब या किसी को भी अगर हमसे पर्सनल कांटेक्ट करना है और फिर उसके बाद से उसको लाइक पर्सनलाइज्ड वे में अगर अपना गोल सेट करवाना है तो वो भी बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं। ये बस हमने ओवरव्यू देने के लिए हमने ये बात किया है। सेकंड पॉइंट जैसे कि हम ऐसे लिख देते हैं कि रिलेटेड टू, फिर से हम अदीब से ही पूछते हैं कि रिलेटेड टू दीन कोई क्या गोल्स है, मतलब क्या अचीव करना चाहते हो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 2023, रिलेटेड टू दीन बाय द एंड ऑफ 2023, लेट्स से, ओके, बताओ। 2-3 मेरे पास जो बुक्स हैं उसको कंप्लीट करना है, और बिल्कुल, क्या कहते हैं सूरा को कुछ याद करने हैं। ये सब वेग है, ये सारे सारे गोल्स बहुत वेग है। कभी भी ओपन एंडेड नहीं रखना चाहिए गोल्स को। गोल्स का मतलब होना चाहिए कि एक सेट चीज और सेट एकदम सेट अमाउंट ऑफ टाइम में इस सेट पीरियड में होना चाहिए, ये होते हैं गोल्स। गोल्स कभी ऐसा अच्छा नहीं होता वैसे, है कि हम अगले साल में हाँ, हम जो है इतना वेट गेन कर लेंगे या कर लेंगे वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो 3 बुक्स जो हैं उसको कंप्लीट करना है इंशाल्लाह, और ठीक है, अ, कम कम से कम 15 सूराज याद करने हैं। पीछे से लास्ट से, ओके, 15 सूरत हो गई।
ठीक है। हम्म, सुअर कहते हैं, अरबी में सुअर, प्लूरल ऑफ सूरा सुअर होता है। हाँ, और विथ मीनिंग भी मीनिंग। इसको याद करना है। और जो मैं ट्रांसलेशन वाली कुरान पढ़ता हूँ, हम्म। उसको कम से उसको भी कंप्लीट करना है इंशाल्लाह। हाँ, थोड़ा ही सा बचा है, उसको भी इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। ओके, हाफ तो बचा है कुरान। लेकिन एक मीनिंग एक वाली। जो एक मेन इंपॉर्टेंट गोल होना चाहिए वो है कि कम से कम अरबिक जो है, अरबिक सीखना, ये सबका एक गोल होना चाहिए। ये सबके लिए हम बता रहे हैं। अरबिक इसका तो लर्निंग एक प्लान। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि इंशाल्लाह हम इस नेक्स्ट सेशन में हमने सोचा है कि अरबिक लर्निंग के ऊपर हम कवर करेंगे कि हाउ टू, कि मतलब जैसे जो हमने मेरी जर्नी जो अरबिक सीखने को रही है, ताकि हम उसको एक समराइज फॉर्म में बता सकें कि कैसे जो है उन उन पिटफॉल्स को इंसान अवॉइड कर सके, और जल्दी से, यानी जल्दी कम टाइम में इंसान अरबी इतना सीख ले कि कम से कम वो कुरान या नमाज या अरबिक वीडियोस भी देखे तो उसको समझ सके। ठीक है। तो अरबिक लर्निंग में भी इंसान को थोड़ा सा इसमें भी गोल सेट करना चाहिए कि कुछ पीरियड ऑफ टाइम में, इसमें अच्छा तरीका ये है कि वर्ड मीनिंग फिलहाल याद करके वो कर। ओके, तो ये बेसिकली तुम्हारे गोल्स हो गए। तो इसको जो है पहली बात जरूर है कि गोल, जो गोल ट्रैकिंग ऐप, उसमें जैसे हमने बताया इस तरह से तुम्हें एग्जैक्टली लिखना है। और लेट्स से अगर जो 3 बुक्स हैं, तो अगर 3 बुक्स कंप्लीट करनी है तो आज से इसको सेट कर दो कि लेट्स से कि हमें एक पेज ही अगर कंप्लीट कर, पहले देखो नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं उसमें, और नंबर ऑफ पेजेस के बाद से पूरा अगस्त से लेकर दिसंबर तक में जितने डेज आ रहे हैं उसको डिवाइड करो, और जितना नंबर ऑफ पेजेस पर डे बन रहा है उसको लिखो, और फिर डेली उस पर टिक करो, डेली टास्क पे। हमने इसको बार बार फोकस, बहुत बार फोकस किया। पता नहीं तुम लोग जो है इसको जो है फॉलो अप कर रहे हो कि नहीं, खासतौर से जो गोल ट्रैकिंग, जो हमने जो गोल ट्रैकर जो ऐप था, इसी तरह से जो फोकस टू था, इसके अलावा जो भी ये क्या कहते हैं, ये हम बता रहे हैं कि इतनी इतनी इंपॉर्टेंट चीज, इसी तरह से जो ये टास्क वाला जो ऐप है, ये ऐप है, कैलेंडर ऐप्स हैं या इस तरह, ये हम बता रहे हैं कि यकीन बता रहे हैं कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों क्यों? इसकी वजह ये है कि आज के जो लाइफ है, बहुत बहुत बिजी लाइफ है, और इंसान के वक्त में वो बरकत नहीं रह जाती है, इसलिए क्योंकि इंसान इतना बिजी है चीज़ों से, तो वो चीज़ अचीव नहीं हो पाती है। तो इसलिए हमारा बहुत बहुत हाई रिकमेंडेशन है, अगर इसको कोई नहीं फॉलो कर अजरूमिया रहा है। मतलब? हाँ, अजरुमिया यार वो एक एडवांस लेवल ऑफ अरबिक ग्रामर है। यानी कि जब तुम अरबिक से, जैसे मैंने बताया ना, अरबिक कोर्स कंप्लीट हो गया मेरा, तो अब मेरा अजरुमिया सुनो कोर्स देखो, अभी स्टार्ट हम हुआ है। इतने देर से एक तो टास्क अपने दिमाग में सोच रहे थे कि हम्म। जाइगांटिक टास्क है, ठीक है। हम्म। हम हम्म। पहले अपने लेवल पे सोचा करने का, लेकिन कर नहीं पाए। अच्छा। टास्क ये है कि और सूर्य कुरान की मेमोराइज करना है, ठीक है। सही हमें सही नहीं सही मालूम, सही। लेकिन इसको एज अ प्रोजेक्ट, एज अ टास्क बनाओ, सेट करो। एटलीस्ट अगला रमजान आने से पहले जब रात में हम लोग नमाज पढ़ते हैं तो कम से कम 100 वर्ष तो अपने दिमाग से, अपनी मेमोरी से पढ़ ले, मोबाइल ना उठाना पड़े। अब बहुत इसको अच्छा, कैसे माशाल्लाह। किया जाए, अपना दिमाग लगाऊं, हमें नहीं मालूम हम तुम्हें, कि अब देखो, सूर्य याद अब करना है। चलो, बहुत अच्छा है तुमने एग्जांपल दिया। अभी हम इसी इसी उसमें तुम्हें सेट करके बता देते हैं कि कितना तुम्हें क्या करना होगा। बहुत इजी है, बहुत बहुत इजी है। पहले पहले हम लोग पहले देख लेते हैं कि तुमने 100 वर्ड्स की बात की है, ओके, और सब लोग इसमें साथ दें, हाँ। ओके। लेट्स से कि तुम पीछे सूर्य से देखो, पीछे सूर्य से देखो, यहाँ से बताओ यहाँ तक कितना याद है तुमको, कौन से सूर्य तक याद है पीछे से? अ, सूरज, जैसे सूर्य नास याद है, फलक याद है, इखलास याद है, मसद याद, अबे धीरे धीरे चला। हाँ, धीरे धीरे, हाँ, धीरे याद धीरे। है, काफिरून याद है, कौसर याद है, मौन याद है, कुरैश याद है, सूर्य फील याद है, हमजा याद है, असर याद है, तकस्सुर याद है, कारिया नहीं याद है, आदियात नहीं याद है, ज़ला नहीं, बहना नहीं, कदर याद है। और आओ ऊपर आओ। और हम्म। नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं याद ओके, है। और ये चलो याद ठीक है, है। क्या तो कहते हैं, ऐसा करते सूर्य हैं, पीछे दुहा छोड़ दो, याद पीछे है। नहीं, ये सब तो गोल एकदम गोल नहीं। गोल, सुनो सुनो सुनो। ऐसा करते हैं कि 30वां पारा जो है, एक सब लोग गोल सेट हाँ कर लो यार, सब लोग, सबके लिए हम बता रहे हैं। हाँ, 30 एग्जैक्टली। पारा, 30 पारा जो है, बताते हैं कि आप पहले जब आप जैसे बताते हैं ना कि जिसने अम्मा ये तसालून पहले याद कर लिया, फिर उसने जुज तबारक याद कर लिया, उसके लिए फिर आगे आगे याद करना फिर सूरह बकरा से कोई उसके लिए मुश्किल नहीं रह जाता है। हमारे साथ एग्जैक्टली यही हुआ था। हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने मतलब एक किसी का मतलब वीडियो देखा था उसमें, तो उन्होंने कहा कि देखिए आप कम से कम जो है ना कि 67, सॉरी, ये 67 सूरह से लेकर और जो 114 सूरह है, इसमें एग्जैक्ट 1000 वर्सेज होती हैं टोटल, 1000 वर्सेज होती हाँ। हैं। और जैसे नहीं, ये वाले जो है हदीस है कि जिसने 1000 वर्सेज पढ़ ली उसमें हम्म। नाइट प्रेयर में, तो उसके लिए ये है जो उसके वो है। तो ये है, तो हमने यहीं से सूर्य मुल्क से स्टार्ट किया। तो सूर्य मुल्क तो हमें पहले से जैसे डेली पढ़ते पढ़ते वो एक तो याद कर लिया था, और उसके बाद से सूर्य कलम इस तरह से याद किया। लेकिन हम इससे इससे पहले वहां से जाने से पहले सब लोग को हम एक देंगे, सब लोग एक टास्क सेट कर ले अपना। जैसे अभी अदीब ने बताया कि हमें 15 सूर्य याद करना है, तो 15 सूर्य को थोड़ा साइड में रख दे। ये कर ले कि हमें 30 जुज रमजान से पहले याद करना है, सूर्य नबा हाँ, से स्टार्ट करना एग्जैक्टली। है, ओके। तो हम जो देखते हैं कि सूर्य नबा जो है, सूर्य नबा से लेकर आगे तक जो है, 1 मिनट, हाँ, अच्छा, ये सॉरी, ये जो जो मुसहफ है, 1 मिनट को चेंज करते हैं, 1 सेकेंड। सूर्य नबा,
मुसहफ टाइप, इसको हम कर देते हैं मुसहफ मदनी। ओके, सही है। पेज नंबर 582। ओके, तो पेज नंबर 582 से लेकर हम देखेंगे कि टोटल जो है 604 तक जाता है। ओके, अब हम जाते हैं, अब चलते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि नेक्स्ट रमजान जो है, नेक्स्ट रमजान जो आ रहा है इंशाल्लाह, उसमें हमें कितना टाइम बचा हुआ है। नहीं क्या, ये नहीं कि आज ही से हम इसको एकदम देख रहे हैं। ओके, तो लेट्स से कि आज ही हम देखते हैं 17 और 30 60, ऐसे हम वो कर लेते हैं 60 90 120 और 150 डेज 180 150 180, वही मतलब हो गया 180, ऐसे ही कर रहे हैं। उसके बाद से 180 और मुझे लगता है मार्च के मंथ में रमजान स्टार्ट हो जाएगा किसी वक्त में। एक मिनट हाँ लिखेंगे, रमजान, रमजान 2024। ओके, भाई 2024 तो आ इंशाल्लाह गया है। मार्च के मंथ में स्टार्ट होगा। ओके, एक ले लेते हैं, लेट्स से कि हमारे पास इस मंथ का भी मिला के और 9 मंथ से चढ़ा 200 डेज बचे हुए हैं। ओके, तो हमारे पास एग्जैक्टली अभी 200 डेज बचे हुए हैं, और हमें जो है, हमें याद करनी है, कितनी सूरह याद करनी है, 78, काउंट कर लेते हैं, 78 79 80 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो इसको जो है ऐसे याद करने से मतलब सूर्य नंबर से छोड़ो, पेज नंबर के हिसाब से बताते हैं। तो हमें बेसिकली याद करना होगा 78 से, अगर लेट से हमें लगता है कि सूर्य फील तक तो सभी को याद ही होगी तकरीबन, सूर्य कुरैश ये 105 तक तो याद होगी। लेट से हमजा किसी को नहीं हाँ याद है, असर बीच बीच की याद होगी लोगों को। तो यहाँ तक जो पेज आ रहा है 600 बना है, टोटल हम कह लेते हैं 20 पेजेस हैं, 20 पेजेस हैं, और हमारे पास 200 डेज हैं। ओके, 200 डेज है। अब इसमें क्या करना है, देखो बहुत इंशाल्लाह इसको ऐसे ऐसे इसको गोल सेट कैसे करते हैं, प्रोजेक्ट में जाते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं ऐसा, जुज 30 बिफोर रमजान 2024। ओके, इसको हमने डन कर दिया, और इसको हम स्टार्ट करते हैं, एक टास्क ऐड करते हैं। टास्क क्या है, देखो कैसे टास्क करेंगे, डेली। तो हमारे पास जैसे हमने बताया कि 20 पेजेस हैं, 200 डेज हैं, 20 पेजेस हैं। तो अगर हम देख लेते हैं कि अगर हम एक पेज को हमें 10 डेज में कंप्लीट करना है, एक पेज को 10 डेज में कंप्लीट करना है, और एक पेज में होती है कितनी, 1.5 लाइन होती है, ठीक है, 1.5 लाइन। तो डेली अगर हमने सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाइन, यानी 2 लाइन भी हमने याद कर ली, ठीक है, सिर्फ 2 लाइन हम बता रहे हैं, तो इंशाल्लाह हो सकता है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, डेली 2, क्योंकि रिवीजन का भी टाइम चाहिए, डेली 2 लाइन्स मेमोराइजेशन, बस खत्म कहानी, सूर्य फ्रॉम सूर्य नबा, फ्रॉम सूर्य नबा। ये टेक सेट सेट कर लिया हमने, और उसके बाद से हमने एक बार टाइम सेट कर लेते हैं कि 2 लाइन याद करने में कितना टाइम लगेगा, 2 लाइन याद करने में। अभी मतलब बताएं, गोल सेटिंग से इत्मीनान का जो मतलब पानी की तरह गोल हो जाता है, एकदम पानी की तरह, मतलब लगे जैसे पानी बह रहा हो, ऐसे समझ लो तुम, घर से इतना ईजी हो जाता है, बता रहे तुमको है। सिर्फ 2 लाइन मेमोराइज करनी है, सूर्य फ्रॉम सूर्य नबा। और इसमें हम देखो यहाँ पे पोमोडोरोस टाइम सेट कर देते हैं, डन किया हमने, और इसको हमने सेट कर दिया, लेट्स से कि हम टाइम सेट कर देते हैं, कितना टाइम दे सकता है इंसान की जो कैपेबिलिटी है। हमें लगता है कि इंसान अगर लेट से 2 लाइन याद करने में 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट बहुत हम दे रहे हैं, 10 मिनट चलो सेट कर देते हैं। ओके, 10 मिनट सेट कर दिया। ड्यू डेट हम डाल देते हैं, ड्यू डेट हमने डाल दिया है इसकी जनवरी फरवरी मार्च, मार्च 9, इसको हम ड्यू डेट पहले कर लेते हैं, यानी मार्च के मंथ से पहले, यानी कि लेट्स से फरवरी 29 ड्यू डेट डाल देते हैं कि हमें इससे पहले ही कर लेना है। ओके, और उसके बाद से रिमाइंडर हम डेली का डाल देते हैं, भाई हमें डेली जो है एक टाइम बना दो, भाई एक टाइम, अगर जो है क्या कहते हैं सुबह के टाइम करना है, फजर के टाइम करना है, भाई एक टाइम पे जरूर करना है, यानी इंसान एक टाइम ना बना ली कि ये 10 मिनट हमको इसी टाइम देना है। तो हमें लगता है फजर का टाइम बहुत बेहतरीन टाइम होता है याद करने के, लोग कहते हैं। तो वो टाइम इंसान सेट कर ले, डेली का रिमाइंडर जैसे जो भी हमने लिख दिया, और फिर रिपीट रिपीट में जाके इंसान कर देगा डेली, एवरी 1 डेज, तो ये डेली रिपीट होगा, एवरीथिंग एवरी डे रिपीट होता रहेगा। ओके, ये करने के बाद फिर उसके बाद से फिर नोट में जरूर लिख दे कि इफ आई मिस्ड अ सिंगल डेज टास्क, वही बात जो हमने पहले बताई थी, सो आई विल पे जो भी मतलब 5,000 रुपीज, मतलब एकदम अनइमेजिनेबल। बताए क्यों, इसका इसका असर बता रहे हैं तुमको, हम बता रहे हैं तुमको, एक एग्जांपल हम दे रहे हैं अभी अजरुमिया का जो तुमने दिखाया था हमने तुमको। तो अजरुमिया के साथ ये होता था कि जैसे हमने इसमें सेट कर लिया कि डेली हमें 25 मिनट्स इसको, ये बुक है, इसको कंप्लीट करना है। हमने ऐसा नहीं रखा है कि कोई टारगेट हमें इसका, लेकिन हमने कहा बस 25 मिनट्स हमको डेली देना है। उसमें लिख दिया कि इफ आई मिस अ सिंगल डेज टास्क, हमने एकदम नीचे लिख दिया है, हम तुम्हें दिखा भी देते हैं यहाँ पर है। देखो यहाँ पर अजरुमिया टुडे, ये तुम देखो मेरे ये डेली के इसमें भी टास्क ऐसे सेट हैं सारे। अजरुमिया, यहाँ देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इफ यू मिस 1 डे ऑफ दिस टास्क यू हैव टू पे 100 रियाल। हमने क्लियर कट लिखा हुआ है कि 100 रियाल हमको पे ईमेल करना ही लिखो, करना है। किसको पे कर रहे हैं, हमारा नाम लिखो वहाँ पे। जिसको भी पे करना कर दिया, और इफ यू मिस 1 डे ऑफ दिस टास्क यू हैव टू पे 100 रियाल। और फिर अगर हम बता रहे, ये जो टिस्क हमें अली अब्दाल से मिली थी, यूट्यूबर है, अली अब्दाल नाम उसका है।
हमने हमें ये टिप उससे मिली थी भाई, ये टिप हमारी लाइफ की बेस्ट टिप, हमें अब तक की जो सबसे ज्यादा जो काम की है ना टिप, सिर्फ यही टिप काम की है। ये होता क्या, इंसान बता रात वक्त हो जाता है, अबे भाई आज का काम नहीं हुआ है, नहीं हमारी जेब से 100 रियाल नहीं निकल पाएगा यार, 100 रियाल 2200 रुपये होता है। हमने कहा इतना पैसा तो नहीं दे पाएंगे, आज टास्क कंप्लीट कर ही लो, कुछ हो जाए नहीं, यानी कि अच्छा होता क्या है ना, पता है इस तरह के टास्क होते हैं, इंसान सोचता है कि इसको थोड़ा टाल दो, थोड़ा दूसरा कर लो, दूसरा काम कर लो, दूसरा काम कर लो, इस चक्कर में टास्क नहीं हाँ, पता। लेकिन हम बता रहे हैं, सबको बता रहे हैं कि ये सबसे अगर एक पीस ऑफ एडवाइस इस पूरी वीडियो से लेना तो भाई ये वाली वीडियो से मान लो। और सिर्फ इसको हमने यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ देखो हम तुम्हें दिखाते हैं, ये मेरा जो गोल सेटिंग है, इसमें तुम देखो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि ओनली टास्क, ये हमने जब तक सेट नहीं किया था तो होता क्या था, देखो कि जो हमने जो यहाँ पर जो हमने टाइम जो सेट किया हुआ है, सॉरी टास्क मेरे देखो, ये बुक्स लिखी हुई है, ये सारी चीजें, ये हमें 10 मिनट्स ऑफ टच टाइपिंग है, या जो भी चीज हमने लिखी हुई है। होता क्या था कि हम मान लो अभी लैपटॉप खोल लें, तो मान लो अगर कोई हमें लेट से कोई नया लैपटॉप बना, हमें गैजेट बहुत पसंद है, तो उनकी उनकी न्यूज़ पढ़ रहे हैं, अभी घंटा घंटा निकल जाए, मेरा टाइम वेस्ट हो जाए, तो हमने यहाँ पे एक टारगेट सेट कर लिया डेली का, ये डेली टास्क है मेरा कि ओनली टास्क, सिर्फ टास्क करना है और फिर कुछ करना। अगर हमने ऐसा नहीं किया, लेट्स से कि हमने कोई रैंडमली कोई ऐसा पेज खोल लिया, कुछ कर लिया, तो हमें 50 रियाल देना है। हमने एकदम सेट कर लिया है कि भाई ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना, और डेली हमें इसको टिक करना है। इसी तरह से देखो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि देखो कि जैसे आज का जो हमारा गोल है, अक्सर तुम नहीं देखते थे पहले, हम यूट्यूब पे वीडियोस नहीं पोस्ट कर पाते थे, 2-2 महीना 3-3 महीना चला जाता था, एक साथ इकट्ठा पोस्ट हाँ। करते थे। अब हमने सेट कर लिया है कि नहीं, हमें आज के बाद मंडे को पोस्ट करना ही करना है, पोस्ट वीडियोस ऑन यूट्यूब और एल्स पे 50 रियाल। ये जब से हमने किया है भाई, मतलब बता नहीं सकते हैं कि एकदम मेरा जो है अभी ये 50 रियाल पिछले हफ्ते का ड्यू है, हमें हमें 50 रियाल जो है देना होगा, क्योंकि पिछले हफ्ते का हमने डिले कर दिया, हमने सैटरडे को पोस्ट किया है। तो ये एक हो गया, गलती हो गई हमसे। इसी तरह से तुम यहाँ देखो, जैसे इस वीक हमने लिखा हुआ है कि हमें जो है 2 बुक्स कंप्लीट करनी है इस वीक में, ओके, हमने डेडलाइन भी दी हुई है। नहीं, अगर नहीं पे किया हमने तो 100 रियाल। तुम्हें पता है, इसका हम तुम्हें ये लाइव एग्जांपल बता रहे हैं, सिर्फ इसलिए बता रहे हैं तुम लोग इंशाल्लाह मोटिवेट हो, और मोटिवेट होने के बाद बिल्कुल जो गोल कैसे कैसे अचीव करना है इसको समझ सको। तो हुआ क्या कि हमने सेट किया हुआ था, 500 पेज की बुक थी, प्रॉफिट सीरीज, सॉरी सीर ऑफ प्रॉफिट थी, 1000 पेज की पूरी बुक थी, एक वॉल्यूम हमने कंप्लीट किया था। सेकंड वॉल्यूम जो थी वो क्या हुआ कि 500 पेज की थी, उसका हमने सेट किया कि 2 हफ्ते बाद हमको उसको मतलब कंप्लीट करना, 100 रियाल पे कर देना है। हुआ क्या, तुम्हें बता रहे हैं, काशिफ से बता रहे हैं, ट्यूसडे का दिन था और अभी सिर्फ 3 दिन बता था, 3 दिन या 4 दिन बचा था, और हमने शायद मुश्किल से 20-30 पेज पढ़ा होगा बुक का। ओए भाई तुम्हें बता दें, जो मेरा एक्सीलेटर गाड़ी पकड़ी है वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, हमने डेली 100-100 पेज पढ़े हैं सबसे पहले। अरे और उसको बाप फ्राइडे के दिन हमने कंप्लीट किया, पूरी बुक हमने 995 पे हमने कंप्लीट किया, सिर्फ इस डर से कि यार 100 रियल हमारी जेब से निकल जाएगा, हमें देना पड़ जाएगा। तुम और देखो, मेरे यहाँ पास 100 रियाल के बाद मेरा नाम लिख दो तो 1 दिन में पूरा कर लोगे। तो हम ये बता रहे हैं कि तब तो और कंप्लीट करेंगे, और दौड़ के 2 दिन पहले कंप्लीट कर लेंगे, काशिफ को ना देना पड़ जाए। तो तो वही हम बता रहे हैं कि ये जो मोटिवेशनल फैक्टर इतना खतरनाक है ना, कि तुम सोच नहीं सकते हो। ये हमने अपनी लाइफ में खुद किया है, ये हमने कभी नहीं देखा था ये सब, जब से हमने ये स्किल शेयर पे उसका जब हमने ये देखा हमने पूरा उसका जब सेशन अटेंड किया स्किल शेयर पे, तो उसने यही पॉइंट बताया। उसने तो बताया था कि आप $10,000 आप सेट कर दें, कि आप किसी को देंगे $10,000। ये कहा कि आर्टिफिशियल डेडलाइन सेट करना बहुत जरूरी है गोल अचीव करने के लिए, जहाँ पर गोल, क्योंकि देखो हम लोग भी जब एग्जाम आता है तो क्यों हम लोग इतना ज्यादा पढ़ने लगते हैं, या तो हमारे जैसे कल डेडलाइन है पूरे day, तो हम लोग काम करते हैं, काम एकदम बर्बाद होता है हम लोग का, एकदम एकदम जल्दी जल्दी में। हमारे जैसे एमबीए के साथ भी ये होता अम्मी था हमें बार बार कि बुला रही है ना, नाश्ता नहीं किया है, ठीक है। ओके अभी ओके मीटिंग ओके, कितनी तक बस हम चलेगी? बस खत्म कर रहे हैं, मीटिंग खत्म कर रहे हैं, लास्ट पॉइंट हम खत्म कर रहे हैं। तो उसके बाद से जैसे एमबीए एग्जाम में भी ये होता था कि जल्दी से, तो वो चीज़ें क्या होती थी, बहुत मतलब हो जाती थी एकदम। तो इसलिए ये एडवाइस इंसान फॉलो करे, और जो हमने बताई सारी चीज़ें वो कर ले, और फिर अगर किसी को कॉन्टैक्ट पर्सनली करना है स्काइप पे, तो बिल्कुल जो है 100 रुपीज़ फीस है मेरी पर 10 मिनट्स। हम भी आवाज से लिखेंगे कि हम टास्क पूरा नहीं करेंगे तो मुदस्सिर जो है 500 रुपया देगा। आप सही है ठीक है, ना तो इंशाल्लाह। मुदस्सिर? मुझे कहाँ चला गया यार, मुझे सो तो नहीं गया, हो सकता है बाहर होगा कहीं। यही सब है। बोरिंग तो नहीं लगता यार कोई तुम्हें, कोई ये सेशन बोरिंग लगे तो बता दिया करो थोड़ा। नहीं, बोरिंग तो ऐसा नहीं नहीं, है। हमारा मकसद नहीं है बोरिंग करना है इसको बिल्कुल भी। तो अगर किसी को कोई सवाल है कर लीजिए, हम इंशाल्लाह हम भी एंड करते हैं सेशन को, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में लॉ ऑफ इंशाल्लाह अट्रैक्शन मुलाकात की होगी तरह लग सबसे। रहा है, मतलब थोड़ा-थोड़ा क्या हुआ? लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह लग रहा है थोड़ा-थोड़ा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो कुफर है, उसकी बात ही मत जाओ, वो तो बकवास है, हाँ, वो तो फालतू है। वो तो कुफर एकदम एकदम सही सही कुफर है हाँ, बिल्कुल। लॉ ऑफ चलो अट्रैक्शन कुछ 11:30 बज गया ना, वही 3 बजे जब अल्लाह ताला मिलेंगे के तो साथ बात कर लेंगे। हाँ वो काम करो, ठीक है इंशाल्लाह आज के सेशन एंड करते हैं। हाँ और ठीक। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपकी मुलाकात होती है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका।